हरिओम। कर्म के किए बिना मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत। भगवान कहते हैं कि एक भी क्षण मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। श्वास का लेना और बाहर छोड़ना कर्म है। पलक का झपकना कर्म है। इंद्रियां कर्मरत हैं। कर्म के सिवा एक पल भी रहा नहीं जा सकता है कर्म किए बिना। एक बात जो ये समझने की है, एक तो होता है कर्म करना और दूसरा कर्म कैसे करना। ये अर्जुन को भी नहीं पता था कर्म कैसे करना है। कर्म के प्रति उत्साह या कर्म से भय, दोनों ही स्थितियां उपज सकती हैं और दोनों ही उपस्थितियों के उपजने का कारण है कर्म का अज्ञान, कर्म करने की प्रक्रिया का अज्ञान। कर्म करने की एक प्रक्रिया है, कर्म को पूर्ण करने की एक प्रक्रिया है। प्रत्येक कर्म को परफेक्ट बनाने की एक प्रक्रिया है। यदि उस प्रक्रिया का ज्ञान नहीं ना, तो कर्म कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, परफेक्ट नहीं हो सकता और प्रत्येक कर्म कर्म के ज्ञान के अभाव में किया गया अपूर्ण ही रहता है। अर्जुन को कर्म तो करना था, कर्म करने का ज्ञान नहीं था, कर्म के प्रति भय था। जब आया था युद्ध के मैदान में अर्जुन, तो एक उत्साह था, क्योंकि माता कुंती ने उसको आदेश दिया था। मां ने कहा, यदर्थ क्षत्रिय सूते तस्य काल एवं आगता। जिस समय के लिए एक क्षत्रिय मां अपने पुत्र को जन्म देती है अर्जुन, वो समय आ गया है। तो माता कुंती के आदेश पर अर्जुन युद्ध के मैदान में आए, युद्ध करने और उत्साह के साथ आए थे। लेकिन जब सामने अपने ही परिवारजन को देखा तो मोहग्रस्त हो गए। तो जो उत्साह से भर के आए थे कर्म के लिए, युद्ध के लिए, वो भय में परिवर्तित हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कर्म के वास्तविक स्वरूप का अज्ञान था। और ये अज्ञान केवल अर्जुन को नहीं था, हम सबको। आप दुनिया में, पूरी सृष्टि में करोड़ों अरबों लोग देख रहे हैं जो अपने अपने कर्म में रत हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, तमाम होती है। सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य कर्म में रत है और पूरी दुनिया कर्म में रत भी है
और दूसरों को शिक्षा भी यही दे रहे हैं कि कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। सबको ये पंक्ति, ये चौपाई रटी हुई है। देखो, बात समझना, कर्म की वास्तविक, कर्म करने की वास्तविक प्रक्रिया का ज्ञान किसी को नहीं है, और हर व्यक्ति एक दूसरे को कर्म करने के लिए बाध्य कर रहा है बिना युक्ति बताए, बिना सही प्रक्रिया बताए। अब बिना ड्राइविंग सिखाए आप किसी को ड्राइविंग के लिए प्रेरित करो, चलाओ चलाओ चलाओ, सीखी नहीं है उसने ड्राइविंग। तो ऐसी स्थिति में यदि ड्राइविंग की जाए किसी भी गाड़ी की बिना सीखे, तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। दुनिया का प्रत्येक मनुष्य कर्म तो कर रहा है, लेकिन कर्म करने की कला को सीखा नहीं है, ड्राइविंग सीखी नहीं है और ड्राइविंग हो रही है, बस इतना आप समझो। खाना पकाना आता नहीं है और चूल्हे पे बैठ गए पकाने के लिए, क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। ये तो रोटी जलेगी, ये तो हाथ जलेगा। आवश्यक है कि कर्म की प्रक्रिया का पूरा ज्ञान हो। मुझे लगता है कर्म को यदि सही ढंग से करना है तो इसको, कर्म करने की प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण, कर्म का ज्ञान होना, तुम्हें क्या करना है। बच्चे को पढ़ना है तो उसका ज्ञान होना चाहिए कि उसे क्या लक्ष्य है, क्या करना है, और उसे अपनी विद्या रूपी कर्म के प्रति निष्ठा भी होनी चाहिए, यानी कर्म में श्रद्धा या भक्ति आप कह लो। कर्म का ज्ञान हो, कर्म के प्रति भक्ति हो, समर्पण हो, श्रद्धा हो। बिना मन के आप खाना बनाओगे तो खाना कैसा बनेगा। कभी कभी बच्चों को घर की सफाई करने को दे दो, अब बेमन से करते हैं। अब बेमन से की गई सफाई आप देखते हो, कुछ कूड़ा उधर पड़ा रह गया, कुछ डस्ट पड़ी रह गई, कुछ बस उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया। कर्म करने का मन नहीं था। बच्चों को काम करने को दो कि बेटा जरा बर्तन साफ कर दो, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मान लो कर दिया उन्होंने, लेकिन कर्म के प्रति उनका समर्पण नहीं रहा, श्रद्धा नहीं रही, कर्म के प्रति भक्ति नहीं रही। तो कर्म के प्रति भक्ति का भी होना आवश्यक है। कोई भी कर्म कर रहे हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कार्यालय का कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, समर्पण। बच्चों को बेमन से बिठा दो दुकान पे, उनका मन ही नहीं लगता दुकान पे बैठने का, क्योंकि चले तो गए आपके कहने पे दुकान पे बैठो बेटा, लेकिन वहां उनका मन नहीं लग रहा, क्योंकि कर्म के प्रति समर्पण नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं। तो सबसे पहले कर्म का ज्ञान हो, क्या करना है तुम्हें। भगवान ने 3 अध्याय में अर्जुन को कर्म का ज्ञान दिया, कर्म योग। कर्म का योग हो, ये एक विज्ञान है यहां पे। कर्म का जब तक परमात्मा से योग नहीं है, कर्म में जब तक तुम्हारे श्रद्धा भाव का योग नहीं है, कर्म रूखा रहेगा, सूखा रहेगा, अरुचिकर रहेगा। अर्जुन कर्म से भयभीत हो रहे थे। भगवान ने कहा, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म पुरुषोष्णुते न च संन्यासनाते वो सिद्धिम समधिगच्छति। और आगे बोलते कि नहीं, कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कर। अरे कर्म के बिना तो अर्जुन तुम एक क्षण भी नहीं रह सकते हो, तो तुम ये कैसे कह सकते हो मैं कर्म नहीं करूंगा।
हाँ, कर्म कैसे करना है, कर्म का संपादन कब होना है, ये तुम्हें ज्ञात होना चाहिए। कर्म का ज्ञान हो, जैसे गाड़ी चलाना है तो उसका ज्ञान हासिल करो, पहले चलाने मत बैठ जाओ, ज्ञान हासिल करो। और अपने उस कर्म के प्रति तुम्हारा श्रद्धा भाव, बेमन से गाड़ी चलाओगे तो उल्टा सीधा चलाओगे। उस कर्म के प्रति तुम्हारी श्रद्धा, बाद में कर्म करो। तीसरी प्रक्रिया, तीसरा चरण है। पहला चरण कर्म का ज्ञान हो, दूसरा चरण कर्म के प्रति समर्पण हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, और तीसरा चरण कर्म का संपादन। ये तीसरी अवस्था है, कर्म का संपादन करना। लोग क्या करते हैं, कर्म पहले संपादित करते हैं, क्योंकि कर्म का ज्ञान है ही नहीं। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखा रहा है, एक रोग जैसा फैला हुआ है। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। कर्म कैसे करो, कोई नहीं सिखा रहा है। कर्म ऐसे करो कि तुम्हारी श्रद्धा उसमें डूबी हो और तुम अकर्ता भी हो, तब वो कर्म तुम्हें बंधन में नहीं बांधेगा, कर्म तुम्हें आसक्ति में नहीं बांधेगा, कर्म तुम्हें कर्म फल में नहीं बांधेगा। इस बात का पहले ज्ञान होना चाहिए। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति कर्म में लगा हुआ है। हर इस स्थिति में पुत्र है तो पिता है तो माता है तो बहू है तो पुत्री है तो सास है तो व्यावसायिक स्तर पे हर व्यक्ति काम कर रहा है, कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म में उनकी रुचि नहीं है। कर्म में उनका कर्तापन है, और चूंकि कर्म में कर्तापन है इसलिए कर्म का प्रतिफल भी चाहिए। और प्रतिफल चाहिए तो इसका तात्पर्य यह है कि कर्म का बंधन भी तैयार हो गया। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। भगवान कहते हैं योगी भी कर्म करता है। देखो, कर्म से रहित कोई नहीं है। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि है। योगी भी कर्म करता है, लेकिन आसक्ति का त्याग करते हुए और आत्मा की शुद्धि के लिए। संसारी का कर्म करने का ढंग अलग है। वो आत्मशुद्धि के लिए कर्म नहीं करता है, वो औपचारिकता के लिए कर्म करता है। क्या गुरु कार्य नहीं करता है? क्या आध्यात्मिक पुरुष कार्य नहीं करता है? प्रत्येक क्षण उसका निष्काम कर्म हो रहा है। प्रत्येक क्षण उसका निष्काम हो रहा है। और चूंकि आध्यात्मिक पुरुष का कर्म निष्काम हो रहा है, तो इसलिए उसको कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं है। और चूंकि आसक्ति नहीं है तो वो कर्म निर्बंधन हो जाता है। तो कर्म वही कर्म है जो निर्बंधन होता है। कर्म तभी कर्म परफेक्ट होता है जब कर्म निर्बंधन को जन्म दे देता है। जो कर्म बंधन को जन्म देता है वो कर्म नहीं, जो कर्म निर्बंधन कर देता है वो कर्म। अब कर्म का बंधन से निर्बंधन तक आना, ये कला गुरु सिखाता है। कर्म के बंधन से निर्बंधन की अवस्था में आना, ये गुरु सिखाता है। और जब तक ये कला नहीं है, तुम्हारे समस्त कर्म तुम्हारे लिए बोझ हैं। कर्म में रुचि नहीं है, कर्म में आसक्ति है। कर्म पीड़ा देने वाला है।
समस्त लोग अपने कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कह लो आप, लेकिन कर्तव्य करने के पश्चात भी संतुष्ट नहीं होते। कारण क्या है? ना वो संतुष्ट होता है जिसके प्रति कर्म किया जा रहा है, और ना ही वो संतुष्ट होता है जो कर्म कर रहा है किसी अन्य के प्रति। कारण इसका यही है कि कर्म तो किया, न कर्म का ज्ञान था, न कर्म के प्रति निष्ठा थी, भक्ति का भाव, और ना ही हमने उस कर्म को, कर्म की जो प्रक्रिया है उसके तहत किया है। हर चीज का एक नियम संविधान होता है ना। कोई भी मशीन लाओ, उसका एक मैनुअल होता है, उसी हिसाब से कार्य किया जाता है। पहले मैनुअल पढ़ा जाता है ना, उसके बुकलेट को समझा जाता है। तो हमने जीवन के समस्त कर्म को किया तो, और कर भी रहे, लेकिन बिना मैनुअल पढ़े। क्या है वो मैनुअल? भगवत गीता, जो कर्म को कर्म करना सिखाती है, कर्ता को कर्म करना सिखाती है। सब कर्ता बन रहे हैं, कर्म का ज्ञान किसी को नहीं, वास्तविक कर्म की प्रक्रिया का ज्ञान किसी को नहीं। भगवान पहले ज्ञान देते हैं, गुरु पहले ज्ञान देता है। गुरु तुमको और तुम्हारे कर्म को परफेक्ट बनाता है। कर्म को यदि परफेक्ट बनाना है, कर्म से यदि निर्बंधन की उत्पत्ति करनी है, तो कर्म को करना सीखना पड़ेगा, गुरु की शरण में आना पड़ेगा, जैसे अर्जुन भगवान की शरण में आए।